Namaste doston, welcome to my YouTube channel Story Point. Please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for never missing updates. दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं बंगाल की रहने वाला हूँ। ये मेरे साथ घटित सच्ची घटना है। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, हमारे स्कूल ने हमें मैसूर में घूमने का प्रोग्राम बनाया था। हमको उस दिन सुबह 10 बजे स्कूल बुलाया था। उस ट्रिप के लिए हमारे स्कूल ने 12 गाड़ियों का आयोजन किया था। हमारी गाड़ी सबसे अंत में खड़ा था। हम सारी दोस्त गाड़ी में बैठ गया था। कुछ ही देर में फिर गाड़ी रवाना हो गया। हम सारे फ्रेंड्स रास्ते में गाते, गुनगुनाते, हंसते खेलते जा रहे थे। हमको रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। उस रास्ते से गुजरते वक्त मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हमारी गाड़ी उस रास्ते से गुजरते वक्त जंगल के बीच में अचानक पंचर हो गया। हमारी गाड़ी को वहीं रोकना पड़ा। हमारी मैडम ने हमें गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। हम सारे फ्रेंड्स गाड़ी से नीचे उतर गया। हमारी मैडम ने दूसरी गाड़ियों में बैठी मैडमों को गाड़ी पंचर का बताया और उनको रुकने से मना किया और कहा कि पंचर में थोड़ा समय लग सकता है। उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा ढाबा है। आप सभी लोग वहाँ जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए और मैं गाड़ी का टायर बदल कर आता हूँ। हमारी मैडम बस के पास खड़ी रही और हम 50 फ्रेंड्स पैदल चल पड़ा। वो जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रहा था। सभी उस ढाबे पर पहुंचे। वहाँ से बूढ़ा सा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम से चक्कर जैसा महसूस हुआ और मैंने उससे नजरें हटा ली। हम सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पर चाय पी। तभी थोड़ी देर में वहाँ जोर से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज सुनकर मैं और मेरा फ्रेंड्स बुरी तरीके से डर गया। तभी वो बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ जोर से जंगल की ओर भागा। तभी मेरा एक दोस्त को उल्टियाँ होने लगी। हमने तुरंत मैडम को फोन लगाया, लेकिन फोन पहुंच से बाहर बता रहा था। हम सभी फ्रेंड्स उस जगह पहुंचे जहां बस खड़ा था। जब हम वहां पहुंचे तो हमारे होश उड़ गए कि बस कहाँ गायब हो सकता है। हम सभी बुरी तरीके से सहम गए थे और हम सब उसी ढाबे पर चले गए। वो बूढ़ा आदमी भी वापस आ गया था और उसने बताया कि अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें आती रहती है और मुझे जंगल में कोई नहीं मिलता। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम और ज्यादा डर गए। तभी अचानक हमारा बस आ गया और हम सारे फ्रेंड्स बस में बैठ गए। हमने मैडम को पूछा कि बस कहाँ गायब हो गया था, तो मैडम ने कहा टायर तो बदल दिया था, लेकिन डीजल भरवाने के लिए पीछे के पेट्रोल पंप पर गए थे। ये सुनकर हमारी जान में जान आई। मेरे सारे फ्रेंड्स उस बूढ़े आदमी को बाय बाय कर रहा था। थोड़ी देर चलने पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो ढाबा धंस गया था। मैं जोर से चिल्लाई और ड्राइवर को सब बताया और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर उस ढाबे तक गए। गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो ढाबा तो पूरी तरह नष्ट हो गया था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी गायब था और कहीं नजर नहीं आया। हम सभी फिर से बस में बैठकर रवाना हो गए। मैं गाड़ी में पीछे की तरफ ही देख रहा था और मुझे उस ढाबे के पास पेड़ के पत्तों से लहराती सफेद आकृतियां दिख रहा था। तभी ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती रहती है, जिसकी असलियत कोई नहीं जान पाया। हम सुरक्षित मैसूर पहुंच गए। दोस्तों, हालांकि मुझे इन सब चीजों को पूर्वाभास हुआ था, लेकिन ये पता नहीं था कि ये हकीकत बन जाएगा। आज भी मैसूर ट्रिप की घटना को याद करता हूँ तो मैं बहुत सहम जाता हूँ और मेरे मन में यही सवाल घूमते हैं कि उस सुनसान जंगल में वो बूढ़ा आदमी कौन था? क्या वो कोई भूत था और वो कहाँ चला गया? तो अगर दोस्तों आपको मेरा आप बीती पसंद आए तो शेयर करना ना भूले।